नमस्कार दोस्तों, मैं सईद आलम खान आगाज़ भारत न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुशीनगर जनपद के परास खाड़ ग्राम में मैं इस समय हूं और यहां बड़ा अजीबो-गरीब मामला देखने को मिला है। वर्ष 2019 जुलाई से लेकर के और अभी ये जुलाई आने जा रहा 2020, लेकिन यहाँ के जो ग्राम प्रधान के संबंध में जो जांच की ये लोग अपील कर रहे थे, उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में यहाँ के रघुनाथ पांडे जी हैं, इनसे हम लोग जानेंगे कि किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, जरा बताएं क्या है पूरी घटना। प्रथम घटना यह है कि मैंने आरटीआई के तहत ब्लॉक से मैंने पेपर मांगा ग्राम सभा के बारे में। उस पेपर के लिए पंचायत सेक्रेटरी ने एक पत्र मुझे लिखा कि आप इतना रुपया बैंक के खाते में जमा कर दें। जरा वो रुपए की राशि कितनी थी बताएं। 13,400 रुपये आप जमा कर दीजिए बिना स्टेटमेंट का। आपने पूछा नहीं कि ये विदाउट एस्टिमेशन कैसे हम इतना पैसा पे करें? उनसे पूछने पर उन्होंने ये बताया कि आपका जो सरप्लस पैसा है वापस कर दिया जाएगा, यदि कम पड़ेगा तो फिर ले लिया जाएगा। इनका ये जवाब था। ये जो परास खाड़ ग्राम है, तो गीता देवी यहाँ की प्रधान हैं। तो सूचना हमें ये मिल रही है कि जो लाभार्थी हैं सरकार की योजनाओं के, उनको ना देकर के गैर लाभार्थियों को दिया जा रहा है। क्या नज़रिया है आपका? बिल्कुल सही है। जरा अच्छे से बताएं इसको। हाँ, वो जिनको नहीं चाहिए उन्हीं को दिया जा रहा है। जो लाभार्थी हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। जॉब कार्ड में जो है, जिसको काम करना है उसका नाम ही नहीं है और दूसरे के खाते में बैंक का पैसा जा रहा है और उसको ले आके लोग पेमेंट कर रहे हैं और कुछ लोग ले रहे हैं। नहीं, तो गांव के लोग इसके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई की मांग की? तो इसीलिए ना जांच के लिए मैंने लिखा था। कई लोगों ने लिखा है। कम से कम 20 लोगों की दरखास्त गई है, बताइए, एफिडेविट के साथ। हाँ, एफिडेविट के साथ दरखास्त गई, डीएम को दिया गया है। जो डीएम को दिया गया और कमेटी गठित की गई। कमेटी ने कोई जांच नहीं किया, फर्जी जांच रिपोर्ट लगा करके उसमें लिपापोती कर दी। महेंद्र सर हमारे साथ हैं और ये भी अपना कुछ दृष्टिकोण रखना चाह रहे हैं इस संबंध में। सर, जरा बताएं डिटेल से। देखिए, ये इस पूरे ब्लॉक में सबसे अधिक अनियमितता इस गांव में हुई है, रामसर परासखाड़ में हुई है। और परासखाड़ कम से कम सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन कर करके सीडीओ और डीएम के हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया कि जांच कराई जाए। जांच नहीं हुई, जबकि जांच के उल्टे धमकी लोगों को दी गई कि साहब ये जांच होगा। चूँकि जो प्रधान महिला प्रधान है, उसका भसुर या देवर वही काम करता विकास भवन में, पैसा रुपया लेकर के क्या उसमें सीडीओ, क्या उसमें बीडीओ, क्या उसमें डीपीआरओ, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इन सारों ने पैसा खा लिया और जांच कुछ नहीं कराया। और बल्कि जब जांच कोई आदमी आया उसके पहले वो प्रधान अपने लोगों को इकट्ठा कर लिया और झगड़े की बात वहाँ शुरू हो गई। तो बल्कि कहा भी गया कि जांच जिसने किया शिकायत वो रहेगा कि गांव के लोग रहेंगे। कहा कि नहीं, सभी लोग रहेंगे। उसमें स्थिति यह हो गई कि जांच कुछ नहीं हुआ, वो चला गया रुपया दे करके और जो जांच अधिकारी वो रिपोर्ट ला दिया। और यहाँ इस गांव में तो अजब हुआ है कि जो गांव के ड्राइवर हैं, कहीं रहते हैं सब लखनऊ दिल्ली, और उनके नाम से पैसा निकल आए नरेगा में। जो उसके चहेते लोग हैं उसके नाम से किसी के नाम 1.5 लाख 2 लाख रुपये लिया। जो गरीब लोग गांव के हैं वो मांगते हैं जॉब कार्ड, तो देता ही नहीं जॉब। इसके अलावा जो हम लोगों ने कहा कि ये सड़क और ये जो नाली बनी है उसकी जांच की जाए, तो वो बुला लिया उसी को जिसने पास किया एस्टिमेट। तो जो खाए थे रुपया वही लोग जाँच करने आ गए। इसकी भी शिकायत की गई सीडीओ से। जो कमेटी में थे वो नहीं थे और जो कमेटी बनी थी डीएम की तरफ से, उस कमेटी में वो लोग थे ही नहीं। केवल एक अधिकारी जो है वहाँ के, वो था इंजीनियर, वो आया और लिपापोती करके चला गया। ये गांव के लोग कम से कम 20 बार गए हैं ब्लॉक पर, 20 बार गए हैं विकास भवन में, लेकिन लिपापोती करके सबने। और बल्कि काफ़ी गांव के लोग मायूस हैं, निराश हैं और हताश हैं कि इस बेईमानी के युग में इस गाँव के लोग कहीं जाएँ भी तो कहीं उनको कहीं न्याय मिले नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग अब बुजुर्ग लोग हैं, गांव के लड़के भी दौड़ रहे हैं, लेकिन कुछ उसका हो नहीं रहा है। इस मतलब कि सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। परासखाड़ के इस बेईमानी भ्रष्टाचार में जो ऊंचे के अधिकारी हैं सब लिप्त हैं। हम लोगों ने मुख्यमंत्री से कहा, पोर्टल पे भेजा, लेकिन सब केवल फॉर्मेलिटी हुई और कुछ नहीं हुआ। ये स्थिति यहाँ इस परासखाड़ गाँव की है। तो क्या इसके पीछे कौन सा ऐसा बैकअप वर्क कर रहा है जिसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं लिया जा रहा है? पीछे ये कि जो यहाँ की महिला प्रधान है उसका देवर या भसुर क्या है, वो वहाँ
विकास भवन में काम करता है वो, और वो भी और कोई पतवारी जाती है वहीं दबा देता है। पति भी उसका पति भी, अच्छा वो पति, उसका पति सफाई कर्मी है, वो एक दिन नहीं जाता है ड्यूटी करने, यहीं रात में जाता है वो, प्रधानी करता है। प्रधानी करता है यहाँ गाँव की। और सब छोटे जात के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको इधर उधर धमकाता है, डरवाता है, इधर उधर करता है, वो जहाँ से भी नहीं होने देता है वो। ये स्थिति इस गाँव की है। मुख्यमंत्री पोर्टल से भी आपको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला? मुख्यमंत्री पोर्टल पर हम लोगों ने भेजा था उसको, तो वहाँ से भी यही बस केवल एक फॉर्मेलिटी कि साहब अब जांच हो रही है, फिर जांच हो रही है, फिर कहा उसने साहब जांच हो गई है। हम लोग कहा कि साहब कोई कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर हम भेज रहे हैं उसको। यही सब केवल एक औपचारिक बस आता था, और कुछ आया नहीं। तो अभी क्या निर्णय लिया आपने? नहीं, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि फिर हम लोगों ने जो उसको हम चाहते हैं हम कि कमिश्नर के असर या हम और कहीं मुख्यमंत्री से बात करके हम लोग इस करके इसका आवारा तो जरूर करेंगे। इसलिए कि इतना भ्रष्टाचार हुआ इस गांव में, मेरे ख्याल से कुछ भी पूरे विकास खंड में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ होगा जितना इस गाँव हुआ है। बड़ा गाँव है ये। कितने जनसंख्या है यहाँ की? जनसंख्या अरे 2600 नहीं, वोटर 26, कम से कम 5000 से कम नहीं जनसंख्या यहाँ पर है। 5 या 6 जनसंख्या इस गाँव की है। हाँ 8,000 ग्राम सभा संख्या है यहाँ पर। 8,000 की है बड़ी ग्राम सभा यहाँ जनसंख्या। ये रहे कुछ गांव के लोग, आप देख रहे हैं पूरी तरीके से प्रशासन की व्यवस्था से त्रस्त, क्योंकि 1 वर्ष से ऊपर गुजर जाने के बाद भी जो सटीक और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं किया जा सका है। मैं चैनल के थ्रू ये चाहूँगा कि यह बात मुख्यमंत्री तक पहुँचे और वो इस पर तत्काल कोई ठोस एक्शन ले, ताकि इस गांव में जो भ्रष्टाचार का माहौल है उसको यथाशीघ्र रोका जा सके। धन्यवाद।